राजनीतिक लड़ाइयां अब इतनी बढ़ गई हैं कि नेता संसद में खड़े होकर बोलने से पहले शायद अब कुछ नहीं सोचते हैं। वोटों का लालच इतना बढ़ गया है कि लोगों में एकता लाकर वोट मांगने की नीति को छोड़कर अब इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ करके अपने आप को महान बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आजादी के लिए लड़े वीरों पर टिप्पणियां की जाती है। मैं बात कर रही हूं हाल ही में संसद में खड़े होकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने इतिहास के पाठ पढ़ाते हुए महाराणा सांगा को गद्दार बताया। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि करणी सेना तो कुछ है ही नहीं, वो केवल बीजेपी है और कुछ नहीं। ये करणी सेना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही करणी सेना है। करणी सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी। आक्रोश में आए सभी करणी सेना परिवार के सदस्यों ने जब आवाज उठानी शुरू की और माफी की मांग की तो सांसद महोदय ने साफ इनकार कर दिया। उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सटीक था। इसके बाद अब करणी सेना परिवार ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के द्वारा करणी सेना के सभी नेता और समर्थक ने 36 समाज को आगरा में आमंत्रित किया है। 12 अप्रैल को आगरा में इकट्ठे होकर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जितने भी भाई ये वीडियो सुन रहे हैं, पूरे भारत का हर समाज आगरा में होगा। कम से कम 10 लाख की जनता आगरा में होगी और उस दिन फिर एक महाकुंभ होगा। जिस तरह के महाकुंभ एक आपने इलाहाबाद में देखा, तो ऐसे ही महाकुंभ आपको हम आगरा में दिखाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले समर्थकों ने आगरा की ओर रुख कर लिया है। लगातार आगरा की तरफ समर्थन बढ़ रहे हैं और इस तरह के वाक्य पर जो उनका आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है।